हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारे पास है क्लास 3 की सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट। ठीक है, टॉपिक है हमारा कजरी का मोहल्ला, सोशल लाइफ ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। चलिए, वीक 13 की ये वर्कशीट है, देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं और किस तरीके से हम इन्हें करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सभी को पता है भारत की राजधानी क्या है भाई, न्यू दिल्ली है। क्या है भारत की राजधानी, न्यू दिल्ली है, आप सभी को पता है। चलिए, वाई कजरीज लोकेलिटी यूनिक, एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, थोड़े विस्तार से, थोड़ा ब्रीफ में बताना है भाई, विस्तार से नहीं बताना, थोड़े शब्दों में। ऑल द पीपल्स लिविंग इन द लोकेलिटी ऑफ कजरी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो कजरी का मोहल्ला था, ऑल द पीपल यानी कि सभी लोग जो कजरी के मोहल्ले में रहते थे आए थे डिफरेंट स्टेट से। डिफरेंट यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न। यहाँ पे डिफरेंट का मीनिंग मैं आपको बताऊँ, भिन्न भिन्न आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट यानी क्या होता है, भिन्न भिन्न। दो का मतलब है कि ये दो बार है, भिन्न भिन्न, इसलिए दो लिखा गया। स्टेट्स यानी राज्य। जो कजरी के मोहल्ले में थे वो लोग अलग अलग राज्यों से, इंडिया के से आए थे और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और भिन्न भिन्न तरह की भाषा बोलते थे। भिन्न भिन्न भाषा, लैंग्वेजेस मतलब होता है भाषाएं। ठीक है, भाषाएं बोलते थे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, जो ऑल द पीपल्स लिविंग इन द लोकेलिटी ऑफ कजरी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। समझ गए, इंग्लिश में भी आंसर हो गया, हिंदी में भी आंसर आपका समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। इन विच क्लास डज कजरी स्टडी। कजरी कौन सी क्लास में पढ़ती थी भाई, कजरी स्टडीज इन क्लास 3। आप सभी भी क्लास 3 में पढ़ते हैं ना। व्हाट डज कजरी मोहल्ला लुक लाइक ड्यूरिंग फेस्टिव डेज। फेस्टिव डेज मतलब होता है भाई, चलिए मैं बताता हूँ, त्यौहार के दिन। त्यौहार जब होली दिवाली इस तरीके के त्यौहार आते हैं तो वो तब कजरी का मोहल्ला किस तरीके से लगता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताना है भाई कैसा लगता है। चलिए बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिव डेज द कजीज मोहल्ला लुक कलरफुल एंड डेकोरेटेड। कलरफुल यानी रंगों से भरा, रंगों से भरा या रंग बिरंगा। ठीक है, और डेकोरेट मतलब सजा हुआ। कैसा लगता है मोहल्ला, रंगों से भरा और सजा हुआ, क्योंकि सभी तरीके की लाइटिंग वगैरह भी वहाँ होती होगी। ठीक है, आपके मोहल्ले में भी लाइट होती है ना। राइट द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड कलेक्टिवली इन योर नेबरहुड एंड ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फेस्टिवल इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो कलर इट। ठीक है, इस तरीके के आपको यहाँ पे कटोरी बना लेनी है और उसमें रंग भर लेने हैं। होली मेरा फेवरेट त्यौहार है, आपका जो भी फेवरेट त्यौहार हो उसकी आप पिक बना सकते हैं। ठीक है, तो नेबरहुड में कौन कौन से भाई त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले होली, ठीक है, दिवाली, ठीक है, ईद, ईद और क्रिसमस। ठीक है, इस तरीके से जितने भी धर्म के लोग हैं हमारे यहाँ, सभी धर्म के लोगों का यहाँ पे त्यौहार जो है मनाए जाते हैं। ठीक है, और और कौन कौन से त्यौहार आपके आसपास, यदि कोई त्यौहार और भी है, ठीक है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर, हमारे मोहल्ले में जो आसपास है वो इस तरीके के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। और गुरु पर्व भी यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व। होली दिवाली हिंदुओं का त्यौहार हो गया भाई। ईद जो हमारी होती है वो मुस्लिम त्यौहार हो गया। ठीक है, क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार हो गया है। ठीक है, और गुरु पर्व है वो सिखों का त्यौहार। तो सभी धर्मों के त्यौहार हमारे आसपास मनाए जाते हैं। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट दीपावली, पंजाब, बंगाल, ईद। ठीक है, पिक्चर की तरफ हमें देखना है और बताना है ये कहाँ की चीज़ें हैं, मशहूर चीज़ें हैं। ठीक है,
चलिए ये कहाँ से है भाई, सरसों का साग लग रहा है और मक्के की रोटी लग रही है, तो सबको पता होना चाहिए, यस दिस इज़ पंजाबी खाना। ठीक है, पंजाबी फूड ये हमारा होने वाला है। क्या आपको पता है ये किसकी पिक्चर है? जी हाँ, दिस इज़ राइट, ईद की ये पिक्चर है। ईद पे सभी आपस में गले मिलते हैं और देखते हैं दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वहाँ पे नमाज के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, दीपक जल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये जब कब हम दिए जलाते हैं, दीपावली पे। ठीक है, ये क्या है भाई, ये बंगाली रसगुल्ला है, तो यहाँ पे बंगाल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, सारे आंसर हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मिड डे मील, फेस्टिवल्स, यूनिक और हिंदी और सॉलिडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको भरने हैं। तो कजरीज लोकेलिटी इज़ वेरी यूनिक, यूनिक मतलब होता है भाई अलग, अलग या भिन्न तरीके की, बहुत ही डिफरेंट, यूनिक। ठीक है, वो चीज़ होती है। कजरी का मोहल्ला था वो बहुत ही यूनिक था। मोस्ट पीपल टॉक इन हिंदी, कजरीज लोकेलिटी, सभी मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल यानी बहुत सारे जो लोग थे वो किस भाषा में बात करते थे, हिंदी भाषा में। तो मिड डे मील इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन कजरीज स्कूल, भाई आपके स्कूल में भी मिड डे मील मिलता है, उनके स्कूल में, कजरीज के स्कूल में भी मिड डे मील मिलता था। फेस्टिवल्स, ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टुगेदर इन नेबरहुड ऑफ कजरी, कजरी के मोहल्ले में आसपास की जो जगह है वहाँ पे सारे फेस्टिवल से साथ साथ में मनाए जाते थे। कजरीज मोहल्ला इज़ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सॉलिडेटरी। ठीक है, इसका क्या होता है भाई, सॉलिडेटरी का यूनिटी या एकता जिसको हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रीड द एबव स्क्रिप्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माय नेम इज़ कजरी, लाइक यू, मेरा नाम कजरी है जैसे भी आपका नाम होता है। आई ऑल्सो स्टडी इन 3rd स्टैंडर्ड इन माई स्कूल, मैं भी 3री क्लास में पढ़ती हूँ मेरे स्कूल में। माई स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस, नियर मतलब होता है भाई पास। ठीक है, ऐसे कोई मीनिंग आएंगे तो मैं आपको बताते जाऊँगा। माई स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस, हाउस का आपको सबको पता है, हाउस मतलब घर होता है। यू व्हाट अबाउट योर स्कूल इज़ ऑल्सो नियर, अब क्या आपका स्कूल भी पास में है। टू योर हाउस, क्या आपके घर से। इजंट इट, क्या नहीं है। लाइक मी, यू ऑल्सो गो टू स्कूल वॉकिंग, डोंट यू, क्या तुम स्कूल पैदल जाते हो, नहीं। क्या आप भी ऐसे चल के जाते हैं, नहीं। आई लिव इन गवर्नमेंट कॉलोनी, ये जो कजरी है वो कहाँ रहती है भाई, गवर्नमेंट कॉलोनी में। कहाँ रहती है भाई, गवर्नमेंट कॉलोनी में। माई लोकेलिटी इज़ यूनिक, मेरी जो लोकेलिटी है, मेरा जो मोहल्ला है वो यूनिक है। यू नो द मीनिंग ऑफ लोकेलिटी, लोकेलिटी मीन्स नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, आस पड़ोस की जगह। नाउ यू माइट बी थिंकिंग वाई माई लोकेलिटी इज़ यूनिक, आई विल टेल यू, हैव पेशेंस, कृपया पेशेंस रखें। ठीक है, शांति रखें, मैं आपको बताती हूँ। ऑल पीपुल लिविंग इन माई लोकेलिटी कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माई कंट्री इंडिया, सम आर फ्रॉम बिहार, कुछ, सम आर मतलब कुछ बिहार से, सम आर फ्रॉम हरियाणा, सम आर फ्रॉम केरला, एवरीवन स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेज, सभी अपने घर में अलग अलग की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। सम स्पीक्स पंजाबी, सम स्पीक्स बंगाली, सम तमिल और सम स्पीक गुजराती, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं और कुछ गुजराती बोलते हैं। व्हाट डज द लोकेलिटी मीन्स, तो इसका आंसर भैया ये रहा यहाँ पे, लोकेलिटी मीन्स नेबरहुड। तो यहाँ लिख देंगे लोकेलिटी means neighborhood।
सभी समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं। कजरी लिव्स इन गवर्नमेंट कॉलोनी, कहाँ है इसका आंसर? ये रहा सेकंड वाले का आंसर, ये रहा फर्स्ट वाले का आंसर, ये रहा। आई लिव इन गवर्नमेंट कॉलोनी, तो ये भी कहाँ लिखेंगे भाई? क्या होगा इसका आंसर? गवर्नमेंट कॉलोनी। और लाइफ स्किल की यहाँ बात करते हैं। हाउ टू यूज़ ए मैप। मैप यानी नक्शा, नक्शा या मानचित्र। ए मैप इज टाइप ऑफ डायग्राम शोइंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रीजन, सिटी और कंट्री। ठीक है, मैप क्या होता है भाई? वहाँ के जो आसपास की जगह है, रीजन हो, सिटी हो, कंट्री को दर्शाता है। डियर स्टूडेंट, प्रिपेयर ए मैप ऑफ योर हाउस और रूम, राइट द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे एक हाउस का मैप हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये हमारा हाउस हो गया। चलिए अब देख लेते हैं बेडरूम हमारा किधर है। घर के इस कोने में हमारा बेडरूम है। ठीक है, ये हमने बेडरूम बना दिया। चलिए बेडरूम, उसके बाद में यहाँ पे हमारा मेन हॉल हो गया। ठीक है, मेन हॉल हो गया है। उसके बाद इधर हमारे वॉशरूम्स हो गए। ठीक है, और क्या है भाई? इधर हमारा बेडरूम के पास ही हमारा मंदिर हो गया। ठीक है, चलिए मैं इनके नाम लिख देता हूँ। बेडरूम, ठीक है, टेम्पल, घर में आपके पूजा का घर होता है ना। ठीक है, और ये आपका हो गया है हॉल। हॉल में ही आपका टीवी लगा हुआ है। ठीक है, टीवी के पास ही यहाँ पे इस तरीके का एक सोफ़ा भी लगा हुआ है, जिस पे आप सब बैठ के टीवी देखते हैं। ठीक है, चलिए, और ये हो गए हमारे टॉयलेट्स। ठीक है, चलिए इस तरीके का आपका घर का मैप है। यदि डिफरेंट है तो आप भी अपनी तरफ से डिफरेंट बना सकते हैं। संस्कार शाला, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। अगर हमारे अंदर साहस है तो हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं। ठीक है, करेज मतलब होता है साहस, आप सभी को पता होना चाहिए। करेज मतलब साहस। फूड गेम, क्लैप, ठप्पा। Children have to count from 1 to 20. Now clap on 5 and 15 and थप्पा on 10 and 20. समझ गए भाई कैसे ये गेम होने वाला है? क्लैप करना है 5 और 15 पे, थप्पा देना है 10 और 20 पे। फूड आइटम्स, आप फूड एंड ड्रिंक्स में क्या लेना है? दलिया एंड लस्सी। एक्टिविटी, प्रिपेयर ए फर्स्ट एड बॉक्स एंड कीप मेडिसिन इन इट। फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है बच्चों, उसमें आपकी, ठीक है, डिटॉल्स वगैरह होते हैं और मेडिसिन हो गई आपकी बुखार वगैरह की। इस तरीके से आप उसमें रख सकते हैं। बैंडेजेस वगैरह आप उसमें रख सकते हैं। डेली रूटीन है हमारा भाई, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, टेक ए बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट ए बैलेंस डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है क्लास 3 की SST की यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपके जो लेटेस्ट वीडियो है आपको इसी तरीके से मिलते रहें। प्लीज़ जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।